से बाहर निकलिए, छत पर जाइए या फिर सड़क पार कीजिए। एक सवाल हर यूपी वासी के मन में है, अगला हमला इंसान पर होगा या बंदर पर? गाजीपुर से लखनऊ तक, बनारस से कानपुर तक, उत्तर प्रदेश में असली आतंक अब बंदरों का है। लेकिन सवाल यह है, इन बंदरों का मालिक कौन? सरकार, प्रशासन या फिर कोई भी नहीं? नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। गाजीपुर समेत उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई शहर या कस्बा बचा हो जहां बंदर आम लोगों का जीना मुहाल न कर दिए हों। सब सड़कों पर हमला, छतों से सामान उड़ाना, स्कूलों में दहशत, अस्पतालों में अफरा तफरी और खेतों में खड़ी फसल का सफाया। यह सिर्फ किसी एक जिले की समस्या नहीं रही, यह अब सरकार, सिस्टम और कानून तीनों की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। मामला अब पहुंच चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट तक। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली की खंडपीठ 13 जनवरी को जोगी सरकार के उस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ली जिसमें कहा गया 1 महीने में बंदरों से निपटने की ठोस कार्य योजना लाई जाएगी। अगली सुनवाई 17 फरवरी को, यानी सरकार के पास अब बहाने का वक्त नहीं, सिर्फ रोड मैप चाहिए। जनहित याचिका की दलील साफ है, बंदरों की बढ़ती आबादी, भोजन की कमी, जंगलों का सिकुड़ना और नतीजा आक्रामक बंदर, असुरक्षित इंसान। याचिका का मुख्य तर्क है संविधान का अनुच्छेद 21, जहां इंसान की सुरक्षा का हक है, वहीं पशुओं को भूख, क्रूरता और बदहाली से बचाना भी राज्य की जिम्मेदारी है। इसी बीच गाजीपुर नगर पालिका मामले को स्वतः संज्ञान ली। मथुरा के एक फर्म को ठेका, अनुमानित 2000 बंदर, अब तक 800 पकड़े जा चुके, चंदौली के जंगलों में छोड़े गए। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल का दावा, समस्या से निपट रहे हैं। मगर सवाल यह है, गाजीपुर कर सकता है तो बाकी जिले क्यों नहीं? वैसे गौर करें तो एक कानूनी पेंच भी है। साल 2023 बंदरों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची से हटा दिया गया। नतीजा, वन विभाग बोला अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, नगर निकाय बोले यह तकनीकी काम है, हमारे बस का नहीं, और इसी खाली जगह में बंदर बेफिक्र हो गए। हाई कोर्ट में जनहित याचिका को लेकर 8 जनवरी को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। वन विभाग, शहरी विकास विभाग सब मौजूद, मगर फैसला शून्य। हर विभाग कहा यह काम हमारा नहीं, जबकि कोर्ट की तारीख तेजी से नजदीक आ रही है। इस अहम बैठक के बाद हाई कोर्ट को अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल बताए, नोडल विभाग होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, दूसरे विभाग सहयोग करेंगे। कोर्ट कहा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की संशोधित कार्ययोजना पर भी गंभीरता से विचार हो। संकेत साफ है, अब खोखले वादे नहीं, काम चाहिए। जनहित याचिका में
सीधा आरोप। जंगल कटे, आवास सिकुड़े, भोजन खत्म, इसलिए बंदर आबादी की ओर आए। कूड़ा, बाजार, घर, मगर यही टकराव की वजह भी बना। डर, गुस्सा और कई बार बंदरों पर इंसानी क्रूरता भी। वन विभाग कहता है केंद्र कानून नहीं बदलेगा, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। शहरी विकास विभाग पलटता है, अगर बहाली तय है तो अभी से जिम्मेदारी निभाओ। इस खींचतान में ना इंसान सुरक्षित, ना बंदर। छोटे कस्बे, सीमित संसाधन और बढ़ता डर। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, बुजुर्ग घर में कैद हैं, दुकानदार नुकसान झेल रहे हैं। जिम्मेदारी तय नहीं, मुआवजा तय नहीं, समाधान तय नहीं। उत्तर प्रदेश में बंदरों का आतंक अब सिर्फ एक प्रशासनिक मसला नहीं, यह सुशासन की अग्नि परीक्षा है। 17 फरवरी से पहले सरकार को तय करना होगा, जिम्मेदारी तय होगी या टाल मटोल, नीति बनेगी या बहस चलती रहेगी। क्योंकि अब मामला साफ है, या तो सरकार समाधान देगी या फिर बंदर सवाल उठाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।